हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास को पूरी डिटेल में समझेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, अवधारणाएं, सिद्धांत, सभी चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चाहे वो पियाजे हो, चाहे स्किनर हो, पूरा सभी को हम लोग जो है इसमें देखेंगे। चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। चाहे आप कोई भी टेट दे रहे हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, दुनियादारी कोई भी दे रहे हो, जो सब्जेक्ट शामिल है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, सीडीपी, उसमें इम्पोर्टेंट होगा यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, एच टेट, जे टेट। जितने भी प्रकार के टीचिंग एग्जाम है, चाहे आप बीएड हो, डीएलएड हो, सब में इम्पोर्टेंट होगा। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन ये होने वाला है। बात कर ले, यहाँ पर लिखा भी गया है यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, जे टेट, आर टेट, एच टेट, ये सब सभी एग्जाम के लिए है। बीएड, डीएलएड। बात करें, सबसे पहले आपको समझना होगा, कोई भी काम करते हैं तो उसका थीम को आपको समझना होगा। अब थीम क्या है उसको समझते हैं। बाल विकास क्या है ये पहले समझ लेना होगा। तो बात करें, बाल विकास वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, बच्चे की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई और नैतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी कि सर्वांगीण चोट किया जाता है, सभी सेक्टर पर चोट किया जाता है बच्चे का, और उसका जो है अध्ययन किया जाता है। जैसे कि उसके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, भाषाई विकास, नैतिक विकास, सभी चीज़ पर जोर दिया जाता है। इसमें बाल विकास यही है। बात कर ले कि बच्चे का सर्वांगीण विकास कह सकते हैं, यानी कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बच्चे में होने वाले बदलावों को बाल विकास कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पर बात कर लेंगे थोड़ा सा। तो टीचिंग एग्जाम में जो है यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक को बच्चों की प्रकृति को समझनी होती है। और ये इसका एक मोटा कह सकते हैं, एक बड़ा जो है सेक्टर जिससे कि क्वेश्चन उठाए जाते हैं, यही है। और इस वीडियो के बाद आपको इससे रिलेटेड जो है देखने की आवश्यकता भी संभवतः नहीं पड़ेगी। अंतिम तक बने रहिएगा। लास्ट में क्वेश्चन भी हम लाए हैं, उन क्वेश्चनों को देखिएगा कैसे क्या है। बाल विकास की परिभाषा को अब हम लोग समझ लेते हैं। अलग अलग जो है मनोवैज्ञानिक के अनुसार अलग अलग जो है परिभाषाएं दी गई है, जिसमें एक आते हैं हरलॉक के अनुसार। इसको भी थोड़ा सा हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। हरलॉक का कहना था कि बाल विकास जो है बच्चों के जीवन में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन है। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है क्रमिक। क्रमिक आपको समझना होगा, क्रमिक क्या है। नाम से ही पता चल रहा है, क्रम बाई क्रम। क्रमिक मतलब क्रम बाई क्रम। क्रम बाई क्रम क्या है, हरलॉक के अनुसार कहना है कि बच्चे का जो है विकास, कह सकते हैं कि बाल विकास बच्चे के जीवन में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन है। जैसे कि एक स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप हुआ, तीसरा स्टेप हुआ, चौथा स्टेप हुआ। तो कभी कभार जो है उठा लिया जाता है कि जो है कह सकते हैं बाल विकास की जो परिभाषाएं दी गई है उनमें अलग अलग विचारक है, मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार क्या क्या चीज़ें हैं। जिसमें हरलॉक का ये मानना था कि बाल विकास में जो बच्चे के जीवन में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब एक और मनोवैज्ञानिक जो आते हैं, क्रो और करो। नाम ही है करो और करो। क्या चीज़ करो और करो, ये समझिए। बात कर ले, यहाँ पर जो है कह सकते हैं विकास एक, इनका कहना था विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया, अब एक शब्द फिर से यहाँ पर आपको अटकाएगा कि सतत क्या है, जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। अब करो एंड करो का मानना ही है, या करो या मरो ऐसे याद रख सकते हैं, यानी कि जन्म से मृत्यु तक चलेगी। कौन बोल दिया, तो जो करेला कहेगा वह मरेला कहेगा। तो करो एंड करो और करो हो गया। तो बात यहाँ पर ये कहना है कि सतत मतलब होता है कंटिन्यूअस, यानी विकास जो है कह सकते हैं वो क्या होते रहता है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं वृद्धि और विकास, ये दो टर्म आते हैं, आपको एक तरह के लगेंगे, जिसमें कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। एक तरह के चीज़ें दोनों ही आपको लगेंगी, लेकिन चीज़ें अलग है। क्या अलग है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। पहला है ग्रोथ, जिसको वृद्धि कहेंगे। विकास क्या चीज़ है, जिसको डेवलपमेंट कहेंगे इंग्लिश में। समझ लेते हैं, बड़का चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। इतना आसान है कि इसके बाद आपको देखने करने कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बात कर ले, सबसे पहले वृद्धि को समझ लेंगे। आप जो है 5 साल पहले कैसा थे ये बताइए, जैसे अभी है 10 साल पहले कैसा थे।
छोटा थे, पतला थे, मोटा थे, लंबा थे, नाटा थे, ये सब चीज़ें था। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, समझाने के लिए ये चीज़ें रख रहे हैं। वृद्धि जो है बेसिकली रूप से अगर समझे तो आपका शारीरिक परिवर्तन को हम लोग वृद्धि कहते हैं, जिसमें क्या होता है, हम इसे माप तौल सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे कि आपका हाइट बढ़ रहा है, फिजिकल जो चेंजेज है, जैसा आपका हाइट बढ़ रहा है, आपका जो है वेट बढ़ रहा है, आपका मांसपेशियाँ बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें जो है जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसे हम नाप सकते हैं। जैसे आपका पहले वेट था 50 kg, अब हो गया है 60 kg, तो उसको नाप सकते हैं। आपका हाइट कितना था पहले, 5 फीट था, अब हो गया 5 फीट 8 इंच, तो वो नाप सकते हैं हम। तो जो चीज़ों को हम नापेंगे वृद्धि में रखेंगे। और विकास भी अब थोड़ा सा हम एक दो डब्बा बना देते हैं, एक छोटा डब्बा इस तरह से देख लीजिए और एक बड़ा डब्बा इस तरह से बना दिए। अब ये छोटका डब्बा जो है यही वृद्धि है और ये बड़का डब्बा विकास है, यानी कि विकास में जो है वृद्धि इंटर मार गया है, अंदर एक छोटा सा रूप है, यानी कह सकते हैं वृद्धि जो है विकास का एक छोटा रूप है, ये समझ लीजिए। अब बात कर ले, थोड़ा सा विकास को भी समझेंगे। इसमें आपका जो है अभी सोचने का स्थिति कैसा है, 5 साल पहले आप कैसा सोचते थे, उसको तो नाप तोल नहीं कर सकते हैं, माप तो नहीं सकते हैं। तो यानी कह सकते हैं गुणात्मक परिवर्तन जब हो तो विकास है। अब वृद्धि में क्या चीज़ हो, वजन, लंबाई, ये सब चीज़ें हम बताएं आपको कि बढ़ता है, जबकि वृद्धि में और विकास में क्या होता है, बुद्धि, व्यवहार, भाषायिक विकास इत्यादि सभी चीज़ इन्वॉल्व हैं। इवन आपको लंबाई, चौड़ाई, मोटाई भी जो बढ़ रहा है वो भी विकास में इन्वॉल्व है, लेकिन इसके अलावे ये सब चीज़ें हैं। तो कह सकते हैं विकास एक विस्तृत रूप है, वृद्धि एक संकीर्ण रूप है। संकीर्ण मतलब शॉर्ट, छोटा, और विकास मतलब क्या कह सकते हैं, बड़ा, ब्रीफ कह सकते हैं इसको। अब जो है नीचे समझ लीजिए फिर से। हम पहले ही बताएं कि वृद्धि को मापा जा सकता है। आपका पहले वजन था 48, अब हो गया 58, पहले 58 था तो अब 68 हो गया, पहले 68 था तो अब 64 हो गया। तो ये हम माप सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधे हम इसे माप नहीं सकते विकास को। अब आप पहले कैसा सोच रहे थे, पहले आप सोसाइटी से किस प्रकार जुड़ रहे थे, अब किस प्रकार जुड़ रहे हैं, उसका कोई सांख्यिकीय माप नहीं किया जाता है, यानी कि सीधे इसे हम नहीं मापेंगे। मापने का तरीका अलग अलग निकला है, लेकिन सटीकता वो भी आपको नहीं देगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम लोग सीधा आएंगे, बाल विकास के प्रमुख क्षेत्र को समझेंगे। क्या क्या क्षेत्र में जो है बालक का विकास होता है। बालक मतलब बच्चा, ये समझिए सीधा। पहला है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में आप जान रहे हैं, आपकी लंबाई बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, मांसपेशियाँ बढ़ेगा, दांत बढ़ेगा, हड्डियाँ बढ़ेगा, तो ये सब चीज़ें हैं। वहीं पर दूसरा है मानसिक विकास की बात हम लोग कर ले। आप पहले कैसे सोच रहे थे, समझ रहे थे, याद करने की शक्ति जो है अब कैसी है, पहले कैसी थी, तो ये सब मानसिक विकास है। सामाजिक विकास क्या है, दूसरों से आपको मिलना जुलना, सहयोग करना, ये सब सामाजिक विकास है। अब संवेगात्मक विकास की बात करें, संवेग मतलब क्या होता है, वेग पर कह सकते हैं वेग, समवेग। अब क्या चीज़ है संवेगात्मक, यानी कि संवेग कह सकते हैं जो चीज़ तुरंत आ जाए झटका में। झटका में क्या आता है, आपको क्रोध आता है, खुशी आता है, डर आता है, प्रेम आता है, एकदम प्रेम में पड़ जाते हैं, एकदम किसी चीज़ से डर जाते हैं। संवेग मतलब तत्क्षणिक, तत्क्षणिक जो चीज़ें हैं, पहले कैसे थे अब कैसे हैं। आप क्रोध पर नियंत्रण कर पाते हैं, पहले नहीं कर पाते थे। चाहे खुशी एक बैग हो जाता है, एक बैग दुखी हो जाता है, एक बैग डर जाते, तो ये सब चीज़ें आती है संवेगात्मक विकास में। इसके बाद आता है भाषाई जो है विकास। भाषाई विकास क्या है, आप किस तरह से बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, ये आपकी भाषाई विकास है। आगे अब हम लोग चलेंगे, नैतिक विकास को समझेंगे। सही गलत का जो है आपको ज्ञान होना, यही चीज़ है नैतिक विकास। चलिए विकास की अवधारणाएं को समझेंगे। पहला है गर्भावस्था, जिसको हम लोग कहते हैं पेरेंटल एज की बात कर लें। इसमें क्या चीज़ें हैं, गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को कहा जाता है। ये केवल इतना ही याद रखिए, इसमें कुछ है नहीं। मेनली जो क्वेश्चन उठाया जाता है वो उठाया जाता है शैशवावस्था से, इन्फेंसी जिसे कहते हैं शायद इंग्लिश में। अब शैशवावस्था की अगर हम लोग बात करें, कोई खास है नहीं। शैशवा में क्या होता है, 0 से आप कह सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम लोग
बात करें तो 0 से 2 वर्ष के लिए कह सकते हैं, और 2 से लेकर 6 वर्ष तक क्या हो जाएगा, ये आपको कह सकते थे प्रारंभिक बाल्यावस्था और शैशवावस्था, ये दोनों के एक साथ में डाल दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सीधा समझ ले 0 से 6 वर्ष शैशवावस्था, तेजी से क्या चीज़ इसमें जो है सीखने की अवस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। बाल्यावस्था की बात करें, यहाँ पर बाल अवस्था की बात करें 612 वर्ष तक के लिए रखा गया है, विद्यार्थी जीवन इसमें शुरू होता है। आगे बढ़िए। किशोरावस्था जिसमें भावनात्मक और शारीरिक बदलाव जो है आते हैं, जिसे 12 से 18 यहाँ पर एज पूछ लेता है और अवस्था के नाम, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये तो ठीक है। यहाँ पर बात करें तो जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, बाल्यावस्था बात कर ले यहाँ सबसे पहले, तो इसमें क्या चीज़ें हैं ये समझिए। बाल्यावस्था में अगर हम लोग बात कर ले, यहाँ से क्या चीज़ें हैं जो आपको 6 से 12 वर्ष तक के लिए है। अब बात करें यहाँ पर थोड़ा सा शैशवावस्था में 0 से 2, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से लेकर 6 वर्ष तक के लिए, 6 से 12 वर्ष कह सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा आप समझ लीजिए कि एज से पूछा जाता है, कोई खास है नहीं इसमें। विकास के सिद्धांत को थोड़ा सा देखना होगा। सिद्धांत में कोई बड़का चीज़ है ये भी नहीं, सिद्धांत ये हमें बताता है। पहला अगर हम लोग देखें यहाँ पर विकास के सिद्धांत में, तो विकास क्या चीज़ है, निरंतर होता है, यानी कोई भी चीज़ें कंटिन्यूअस होते रहती है। अब कैसे आप अनुमान लगा सकते हैं कंटिन्यूअस हो रही है, इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि आप पहले जो है 5 क्लास में थे, मान के चलिए 6 में गए, 7 में गए, तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस कुछ चीज़ें आप सीख रहे हैं नया नया। दूसरा अनुमान लगा सकते हैं कि आप पहले किस तरह से बोलते थे, आप किस तरह से जुड़ते थे, अभी किस तरह से जुड़ रहे हैं अगले से, तो क्या चीज़ हो रहा है वहाँ पर, निरंतर चीज़ें बदल रही है। जब निरंतर चीज़ें बदल रही है तो वो कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस ये कब तक रहेगा, जब तक आप जो है स्वर्ग ना सिधार लें, यानी कि कह सकते हैं जन्म से मृत्यु तक ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस रहती है। जो आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखते रहता है। अब बात कर ले, दूसरा है विकास का क्रमबद्ध होना। विकास का क्रमबद्ध होना ये चीज़ हम अब बताता है कि विकास स्टेप बाय स्टेप होता है, यानी कि सीढ़ी दर सीढ़ी, एक सीढ़ी पर चढ़ें, फिर दूसरका पर दूसरका सीढ़ी, तीसरका पर तीसरका सीढ़ी। तो बैठना, चलना और दौड़ना, इस तरह से जो है क्रमबद्ध ये चीज़ें होती है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। पहले जो है हाथ चलाते हैं, यहाँ पर क्या चीज़ होता है, पहले आप किसी चीज़ को लिखना चाह रहे हैं छोटे में, तो क्या चीज़ें हाथ इस तरह से चला रहे हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते वो जो है लिखना सीख जाते हैं। तो क्या हो जा रहा है, वो सामान्य काम पहले कर रहे हैं और उसी काम से आगे बढ़कर विशिष्ट काम हो जा रहा है। सेफिकोडल्स की बात करें, सेफिकोडल की बात करें, सेफिकोडल में क्या चीज़ है ये समझिए, सिर से लेकर पैर की ओर, यानी कि ऊपर से नीचे कह सकते हैं, ऊपर से नीचे जब जा रहा है तो वो सेफिकोडल है, ये ध्यान रखना है। यानी कि जब विकास कह सकते हैं कि सिर से पैर की ओर हो तो उसका ही ये नाम है। अब कह सकते हैं पहले सिर नियंत्रित होता है, फिर पैर नियंत्रित होता है। अगला कह रहा है निकट से दूर, यानी कि प्रोक्सीमोडिस्टल जो है आपको चीज़ें होती है, जैसे कि अंदर से बाहर की ओर होती है विकास। जैसे पहले बात कर ले, पहले बाँह, फिर जो है अंगुलियाँ का जो है विकास होता है। आगे बढ़िए। प्रमुख मनोवैज्ञानिक और सिद्धांत भी कुछ दिए गए हैं, तो अभी तक के चीज़ों में आपको कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन प्रमुख मनोवैज्ञानिक और सिद्धांत को थोड़ा सा समझेंगे क्या चीज़ें हैं इसमें सबसे ऊपर आते हैं जीन पियाजे, जो संज्ञानात्मक यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात कहे हैं। अब क्या है कोग्निटिव डेवलपमेंट, ये भी समझना होगा बात को। अब हम लोग बात करेंगे कोग्निटिव डेवलपमेंट में, यानी कि संज्ञानात्मक विकास किसका है, पियाजे। जब प्याज काटिएगा तो संज्ञान आपको आएगा, आँख से आंसू निकलेगा तो संज्ञान आएगा कि प्याज काटना बड़ा मुश्किल है, याद रख सकते हैं। कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है आपको यहाँ नज़र आता है। अवस्था की बात करें, पहला है संवेदी ग्राहक। इसने भी, पियाजे ने भी जो है अवस्थाएं आपको बताई है, कौन कौन से अवस्थाएं हैं
क्वेश्चन यहाँ से दबा देता है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे दबाएगा ये समझिए। आपसे पूछ देगा कि पियाजे के अनुसार जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी है। अब तो हुआ बच जाइएगा। तो ये 4 वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। संवेदी ग्राहक जो है यहाँ पर बात कर ले तो 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक 11 से ऊपर। 11 से ऊपर बढ़िए। जब 11 के आप हो गए तो आप औपचारिक रूप से ठीक ठाक हो गए हैं। अब अपना काम धंधा कीजिए। तो औपचारिक ऐसे याद रख सकते हैं कि अब औपचारिकता रह गया है, एज तो खत्म हो गया, 11 प्लस जैसा ही कह दिया तो औपचारिक आपको समझ लेना है। तो ये चीज़ें हैं मूर्त संक्रियात्मक। अब सबका नाम दिया है, उसका भी कुछ न कुछ कारण है, कुछ न कुछ कारण है कि इसमें क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। विशेष वीडियो में उसमें पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ समझ लीजिए कि प्याजे जो है, जब प्याज काटिएगा तो आपका कॉग्निटिव बढ़ेगा, संज्ञान बढ़ेगा कि प्याज काटना नहीं चाहिए, न तो आँख में आंसू आ जाएगा। 4 अवस्था इसने बताया। पहला है संवेदी गामक, यानी कि संवेदी गामक की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको 0 से 2 वर्ष तक है। इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो फंसना ही रहता है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूत्र यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, औपचारिक तो ऐसा ही जान रहे हैं कि अब औपचारिक बचा है तो 11 से प्लस। अब जो है प्रश्न बहुत आते हैं, यहाँ से नीचे स्पेशल दिया गया है। दूसरा आता है प्याजे को समझ लिए, प्याज काटे तो संज्ञान बढ़ा, लेकिन अब वाइगोस्की को भी समझना होगा ना। जब वाइगोस्की को हम लोग समझेंगे तो कोई बड़का चीज़ ये भी नहीं है। वाइगोस्की भी के बाद क्या, अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो बच्चों को मदद क्या कहते हैं, जो बच्चा मदद से सीखता है। अब मदद में क्या चीज़ हो गया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि उसको सकारात्मक पुनर्बलन कर रहे हैं। पुनर्बलन अभी आपको समझ में नहीं आएगा का है, उसको समझिए। पहले वाइगोस्की को देखते हैं। वाइगोस्की जहाँ ZPD एक नाम आता है तो वाइगोस्की घुसेगा वहाँ पर। ZPD जहाँ भी नाम आएगा वाइगोस्की को घुसना एकदम अनिवार्य है, कोई इसमें झंझट वाली बात नहीं है। अब वाइगोस्की की अगर हम लोग बात करें तो इनका कहना था कि बच्चे को थोड़ा सा क्या चीज़ कीजिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दीजिए, ये मानना था। या कि यहाँ पर लिखा भी गया जो बच्चा मदद से सीखता है, यानी कि ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD जैसे आया तो वाइगोस्की को समझ लीजिएगा। अब बात कर लें यहाँ पर यही चीज़ है, स्कैफोल्डिंग जो है, स्कैफोल्डिंग जो है क्या चीज़ होता है, शिक्षकों द्वारा सहायता दी जाती है बच्चा को। एक इसका मानना है, वाइगोस्की का मानना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं, एक जो और मनोवैज्ञानिक आते हैं, एरिक्सन नाम है। इसने भी अब जो है यहाँ पर प्याजे जो अपना अवस्था दिए, तो बात कर ले यहाँ पर, तो इसने भी कुछ अवस्था दिया, कहा कि हम पीछे काहे रहेंगे। एरिक्सन की अवस्था को भी समझेंगे हम लोग। एरिक्सन जो है रिएक्शन करा सकते हैं, आपको कैसे कराएंगे रिएक्शन ये समझिए। अब बात करेंगे हम लोग इरेक्शन की अवस्था में बात करें, पहला है शैशवावस्था, वही चीज़ उलट पलट हो रहा है, कोई बड़का चीज़ है नहीं। शैशवावस्था जो है विश्वास और अविश्वास की जो है इसमें चीज़ें होती है। बाल्यावस्था में जो है पहल और जो है अपराध बोध। किशोरावस्था में पहचान और भ्रम की भूमिका जो है होती है। तो ये अवस्था 3 दिए हैं, शैशवा और बाल्य और किशोरा। कौन? इरेक्शन का यही मानना है। अब जो एक और ज़बरदस्त वैज्ञानिक है, कोलबर्ग, जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। अब आपके अंदर जो है कोताहल मचेगा। कब कोताहल मचेगा? जब नैतिकता बढ़ेगी। तो कोलबर्ग इस तरह से कह सकते हैं कि कोताहल मच रहा है। क्यों मच रहा है? कि नैतिकता बढ़ रही है। क से कोलबर्ग, क से कोताहल। तो कोलबर्ग का मानना था नैतिक विकास का सिद्धांत इसने दिया। स्तर क्या था ये समझिए। अब बात कर ले स्तर और अवस्था। पूर्व पारंपरिक जो है दंड से बचने,
पारंपरिक में जो है नियम पालन करना, उत्तर पारंपरिक मतलब नैतिकता और सिद्धांत, ये सब चीज़ें को डिटेल में अगर हम चलेंगे तो आधा घंटा चलेगा। इतना सीधा से समझ लीजिए, अस्तर और अस्थाई याद रखिए। अब हम लोग चलेंगे बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है ये भी समझते हैं, बुद्धि क्या चीज़ है ये समझते हैं। तो बुद्धि किसे हम लोग कहेंगे ये तो जानना होगा। बड़ी बुद्धि जो है आदमी रटते रहता है। तो सीखने, तर्क करने, समस्या का हल करने की क्षमता जिसमें हो जाए, यानी कि जो क्षमता है वह क्षमता को हम लोग बुद्धि कहते हैं। ये सीधा समझिए, जब आप तर्क कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समस्या का हल कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं? बुद्धि का, वही चीज़ बुद्धि है। अब बीने का आईक्यू सूत्र, बीने जो है आईक्यू सूत्र दिए हैं। आपका मस्तिष्क को मापा जा सकता है। कैसे मापा जा सकता है ये समझिए। इनका सूत्र था, सीधे सूत्र भी पूछ लिया जाता है, बड़का चीज भी नहीं है। मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुने 100, ये चीज कीजिएगा तो आपको जो है ये आईक्यू सूत्र है, जिसमें कि आपको सबसे पहले मानसिक आयु रखना है। वही फॉर्मूला है जो लाभ हानि में आप लगाते हैं, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुने 100, तो वही चीज है। मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुने 100 लगा देना है, तो यही चीज है बिन्ने का आईक्यू सूत्र। अब जो है अधिगम यानी कि लर्निंग को भी थोड़ा सा हम समझेंगे कि लर्निंग क्या है, यानी अधिगम क्या है। कह सकते हैं व्यवहार में जब अस्थाई परिवर्तन होती है तो उसे हम लोग अधिगम कहते हैं, यानी कि लर्निंग कहते हैं। जब कोई चीज आपके व्यवहार में जो है अस्थाई परिवर्तन होती है, अस्थाई नहीं, अस्थाई यानी परमानेंट वो चीजें चेंज हो गई है, तो वही चीज है अधिगम। प्रकार को समझेंगे, अनुकरण द्वारा जो है अधिगम होता है, प्रयास एवं भूल, ट्रायल और एरर वाला, अंतर्दृष्टि और जो है शास्त्रीय अनुबंध, ये सब चीजें हैं। शिक्षक की भूमिका को थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्लास में जो है शिक्षक की क्या भूमिका होना चाहिए। प्रेमपूर्ण व्यवहार उसे करना चाहिए। रुचिकर शिक्षक जो है चीज़ों को इंटरेस्टिंग जो है बनाकर बता सकता है, तभी शिक्षक की भूमिका सही रहेगी। व्यक्तिगत भिन्नताएं पर आपको ध्यान रखना होगा। सभी बच्चों को एक तराजू में नहीं तौलना होगा, यानी कहने का मतलब कुछ आप फल खा रहे हैं, 10 प्रकार के आम है, उसका अलग जो है डिमांड है, टेस्ट है, फायदे अलग हैं। संतरा खा रहे हैं उसका फायदा अलग है, अंगूर खा रहे हैं उसका फायदा अलग है, सभी का क्वालिटी अलग है। तो आपको व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान रखना होगा। अब हम बात यहाँ पर करेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। ये तो मस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जड़ें है, समझिए। पेड़ के जड़ अगर मजबूत है तो काम चल जाएगा, पेड़ गिरेगा नहीं या घर नहीं गिरेगा अगर उसके नीचे के चीज़ें सही हो तो। बात कर ले बाल केंद्रित शिक्षा, ये हमें बताता है कि कभी भी जो है आपको केंद्र में बालक होगा, यानी कि बालक हीरो होगा। जब बालक हीरो है तो टीचर क्या हो जाएगा? टीचर आपको सपोर्टिंग रोल में काम करेगा, ये समझिए, सीधा मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकता है। अब जो है प्रेरणा, आपको मोटिवेशन भी थोड़ा देना होगा। व्यक्तिगत भिन्नता को अब समझेंगे क्या चीज़ें हैं। व्यक्तिगत भिन्नता जो चर्चा अभी हम किए, तो हर बच्चा अलग होता है। जैसे कि हम लोग बात करें, आप अपने दोस्त को देखिए तो दोनों अलग हैं। दोनों का सोचने, समझने, विचार करने और बोलने का तरीका अलग हो सकता है। आपका जो सभी चीज़ें अलग अलग हो सकती है, कुछ न कुछ चीज़ें अलग होगी। चाहे आप बात कर लें कि यहाँ पर जो है हर एक जो है व्यक्तिगत भिन्नता की बात करें तो हर बच्चा अलग होता है। जैसे कि बुद्धि, रुचि, सीखने की गति आप में अलग हो सकती है, आपके मित्र में अलग हो सकती है। तो आप पहले सीख जा रहे हैं कोई चीज़, आपका दोस्त बाद में सीख रहा है, तो अलग अलग जो है विशेषताएं हैं, अलग अलग गतियां हैं। व्यक्तित्व है, एक व्यक्तित्व जो है सभी का अलग होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समावेशी शिक्षा को समझेंगे। नाम ही है सम, सभी का एक साथ आवेश कर रहे हैं, यानी कि सभी को एक साथ मिला दे रहे हैं, खिचड़ी बना दे रहे हैं। खिचड़ी तो बढ़िया पचेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जब खिचड़ी बढ़िया पचेगा तो समावेशी शिक्षा भी बढ़िया पचेगा, और सही चीज़ है, छांटना गलत नहीं है। अब हम यह क्यों बता रहे हैं ये समझिए। सभी बच्चे को एक साथ शिक्षा देना, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे सामान्य हो, यानी खिचड़ी वाला बात एकदम क्लियर है। समावेशी शिक्षा को खिचड़ी समझ लीजिए, उसमें सब चीज़ मिलाया जाता है, सब चीज़ एक के साथ मिल जाता है।
तो समावेशी शिक्षा ये हमें बताता है कि जैसे भी हो बच्चा, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे आन्हर हो, चाहे बहिर हो, चाहे सामान्य हो, चाहे तेज हो, चाहे विशिष्ट हो, किसी भी प्रकार का जो है बच्चा हो, ये आपको एक साथ पढ़ाना है, उसको एक साथ शिक्षा देना है, तो वही है समावेशी शिक्षा। अब हम लोग क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलेंगे, क्वेश्चन पर चलेंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं, सी टेट हो चाहे जो भी टेट हो, जे टेट, यूपी टेट, कोई भी टेट हो, तो उसमें जो पूछे जाने वाले टॉपिक हैं उसमें इम्पोर्टेंट है। जैसे पियाजे को पूछा जाता है, वाइगोस्की को पूछा जाता है, एरिक्सन, कोलबर्ग, ग्रोथ डेवलपमेंट को पूछा जाएगा, देयर थ्योरी यानी कि थ्योरी जो अभी हम लोग अलग अलग थ्योरी बात किए, कौन सा क्या चीज़, मोटिवेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, वही है समावेशी शिक्षा जो अभी चर्चा हमने किया उसकी। अब बात कर ले यहाँ पर हार्ड लेवल क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए, कोई बड़का चीज़ है नहीं। जब प्याज काटिएगा तो संज्ञान आपको बढ़ेगा। हम अवस्था पर चर्चा किए थे तो अवस्था को पूछ भी लिया गया है। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है? 7 से 11 तक के आयु को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। जेडपीडी किसने दिया? जहाँ जेडपीडी का नाम आएगा तो वाइगोस्की की ओर चले जाना है घींच तीर करके। आईक्यू सूत्र किसने दिया? तो बिन्ने ने दिया था, अभी हम चर्चा ऊपर किए थे। विकास का सिद्धांत सिर से पैर तक कहलाता है, तो ये सेफी कोडल कहलाता है, जो कि बी ऑप्शन में है। आगे बढ़िए। कह रहा है प्रयास और भूल सिद्धांत, थोड़ा सा ये चीज़ें हम चर्चा नहीं कर पाए थे, वहाँ दिया नहीं था। याद ऐसे रख सकते हैं कि जो है ट्रायल और एरर एक थ्योरी है, ट्रायल और एरर, टी से ट्रायल होता है और टी से थॉर्नडाइक होता है, ऐसे याद रख सकते हैं, टी से ट्रायल और टी से थॉर्नडाइक, तो थॉर्नडाइक के द्वारा जो दिया गया। आगे बढ़िए। नैतिक विकास सिद्धांत किसका है? नैतिक विकास सिद्धांत आपको जो है कोलबर्ग का है, ऊपर चर्चा किए। आपका जो है नैतिकता जैसे ही आया आपके दिल में कोलाहल मच गया, तो कोलबर्ग याद रख सकते हैं। सीखने के सिद्धांत अनुबंधन किसने दिया? तो सीखने का सिद्धांत या जो है अनुबंधन आपको पॉलवेल के द्वारा दिया गया था। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, क्वेश्चन ऊपर इसकी चर्चा नहीं किया गया। अब जो है औपचारिक संक्रियात्मक, अब तो औपचारिक रह गया है, मामला खत्म है, आपका एज खत्म है, तो ये 11+ बताए थे। अगला कह रहे हैं सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? दूसरे के साथ तालमेल करना सामाजिक विकास का अर्थ है। बाल विकास सतत प्रक्रिया है, कहा, किसने कहा था? तो करो और करो ने कहा था बाल विकास सतत प्रक्रिया है, जीवन से मृत्यु तक जो है ये चलता रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्रैप फोल्डिंग की चर्चा किसने की? तो जेडपीडी की चर्चा की थी वाइगोस्की, यही है स्क्रैप फोल्डिंग। यानी कि आपको बच्चों को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पुश करना है पॉजिटिव। इनसाइड थ्योरी जो है कोल्हर के द्वारा दिया गया। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है स्किनर के द्वारा दिया गया। ये सब क्वेश्चन आता है। क्लासिकल कंडीशनर ऊपर चर्चा हुआ था पॉलवेल का भी। अब कह रहा है कि विश्वास बनाम अविश्वास किसने कहा था? तो इरेक्शन का ये मानना था विश्वास बनाम। बिन्ने जो है मानसिक सूत्र दिया था। अनुकरण का सिद्धांत जो है अनुकरण करके जो है कोई चीज़ सीखना, यानी कॉपी करके सीखना, अनुकरण, तो ये बंडूरा का कहना था ये चीज़ें। खेल विधि किस अवस्था में है? तो बाल्यावस्था में खेल विधि आती है। सबसे तीव्र विकास आपको शैशवावस्था में होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है? हर बच्चा अलग है, यही है व्यक्तिगत भिन्नता। पियाजे जो है क्या कहते हैं? पियाजे की अवस्था 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11, 11+। 4 अवस्था पियाजे का है। इरेक्शन जो है विश्वास, पहल और पहचान पर जोड़ देते हैं। कोलबर्ग किस चीज़ पर? दंड, नियम और सिद्धांत पर जोड़ देते हैं। तो ये सब चीज़ें था। उम्मीद करते हैं आपको सभी चीज़ें बहुत रोचक वे में समझ आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।